हम बाबा के याद में बैठेंगे। शेरू भाई जी कमेंट्री शेयर कीजिए। ओम शांति। कर लेंगे डिटैच अपने को इस हड्डी मांस के शरीर से। धारण करेंगे बेहद का वैराग्य। मैं आत्मा जा रही हूँ इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अपने घर की ओर। निकल जाएंगे शरीर से। चमकता हुआ सितारा उड़ रहा है ऊपर की ओर। दुनिया को छोड़ दिया। ज्योति बिंदु आत्मा आसमान से भी ऊपर निकल गई। छोड़ दिया चांद तारों को भी पीछे। चांद तारे भी गायब हो गए। प्रवेश करती हूँ मैं आत्मा अपने निराकार घर में। मेरा परम धाम घर ज्योति बिंदु आत्माओं का झाड़। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के पास आकर बैठ गई। बाबा की प्रेम की किरणें मुझे चारों ओर से अपने में समा रही है। ये अनादि प्यार ये अनादि
रिश्ता, आत्मा का परमात्मा के साथ। अमर है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। उतर जाएंगे गहरा इस अनुभव में। मैं बाबा की, बाबा मेरा। भर गई बैटरी, पाना था सो पा लिया। मुझे मिल गया। सूर्य की तरह प्रकाश निकल रहा है मुझ आत्मा से। मैं बाबा जैसी मास्टर ज्ञान सूर्य बन गई। आएंगे वापस हड्डी मांस के शरीर में। माथे के बीच मैं चमकता हुआ सितारा प्रवेश कर गया। शरीर रूपी तख्त पर आत्मा विराजमान हो गई। अंतर्मुखी हूँ मैं आत्मा। बेगमपुर की बादशाह। एकदम हल्की, एकदम स्वच्छ। शरीर में होते हुए भी कर्मेंद्रियों से डिटैच। मेरी दिल अभी भी मेरे बाबा से जुड़ी हुई है। ओम शांति।
आज का व्यक्त मुरली का डेट है 12/3/1988। मुरली का हेडिंग है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। मुरली का सार है। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के स्नेह के बारे में बाबा ने बताया कि पहले है दिल का स्नेह, दूसरा समय प्रमाण मतलब का स्नेह, तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। बाबा दिल का स्नेही आत्माओं की विशेषता बाबा बता रहे कि वो आत्मा ये सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। और दूसरी विशेषता है वो स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। आगे बाबा कह रहे कि समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि, महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। बाबा कह रहे कि इसलिए हमारा बुद्धि महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि चाहिए। आगे बाबा कह रहे कि इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की गतिविधि का अंतर बाबा बता रहे। बाबा कह रहे कि सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। फरिश्ता जीवन है बंधन मुक्त जीवन, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। ये शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। अंत में बाबा पर्सनल मुलाकात के समय बाबा कह रहे कि सदा बेफिक्र बादशाह बनो। इसके लिए बाबा ने युक्तियां बताया कि सदा हमें ट्रस्टी रहना है। और दूसरा है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख का अंतर बाबा बताते हुए बाबा कह रहे कि अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। जो ईश्वर सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरफ आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले दिव्य बुद्धि, बेहद बुद्धि के दाता बाप दादा अपने दिल के स्नेही बच्चों प्रति बोले। आप बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। जिनमें तीनों ही विशेषता है वही है नंबर 1। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है, लेकिन आगे बाबा स्नेह में 3 प्रकार का स्नेह है उसके बारे में बाबा बता रहे कि एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। है ना, देखिए समय प्रमाण मतलब जब कुछ 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 चाहिए, है ना, नहीं तो कुछ परिस्थिति आ गया तब मतलब से बाबा को याद करना, बाबा को प्यार करना, है ना। तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। मजबूरी है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है मुझे, ऐसा मजबूरी से बाबा को याद करना, बाबा को प्यार करना, है ना। ऐसा 3 प्रकार के आत्माओं को बाबा देख रहे हैं।
जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यही होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज और स्वतः बाबा से वो अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। देखिए एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, सर्व संबंध है ना, बाप टीचर सदगुरु है ना, सखा है ना, सब आठों संबंध जो जो मेन है ना, उस सभी संबंध का अनुभूति में वो कमी नहीं है। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। देखिए समय को भी जानना है, कौन सा समय कौन सा संबंध मुझे जोड़ना है, और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर साकार रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रुहान करने में लग जाए तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन नहीं होगा। देखिए बाबा उदाहरण देके हमें एक्सप्लेन कर रहे कि जब बाबा शिक्षक है ना, जब पढ़ाई के समय हम बाबा को शिक्षक के रूप में याद करना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, बाबा शिक्षक बन के मुझे पढ़ा रहे हैं, ऐसा स्मृति रह के हमें पढ़ाई पढ़ना है। अगर उस समय मैं शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सका, है ना, सका के रूप की अनुभूति, फ्रेंड जैसे मैं मिलन मना रही हूँ या रूह रूहान कर रही हूँ, तो क्या होता है, पढ़ाई तरफ अटेंशन नहीं होगा, है ना, अलबेलापन आ जाएगा। क्योंकि टीचर मना क्या है, जो स्ट्रिक्ट है ना, तो टीचर का एक एक महावाक्य, हाँ, इतना महत्व है, टीचर को रिस्पेक्ट देना, पढ़ाई को रिस्पेक्ट देना, है ना। सो जब भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को शिक्षक के संबंध का अनुभव करनी है। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? देखिए पढ़ाई के समय हम बाबा के याद तो रहता है, बट इस स्थिति बाबा ने कहा ना, देखिए आवाज से परे स्थिति, तब उस समय इस स्थिति का अभ्यास करे तो ये राइट है क्या? ना पढ़ाई समय क्या करना है, अटेंशन से हमें सुनना है, बाबा क्या क्या कह रहे हैं, उसका विचार सागर मंथन करना है। माना बाबा का बाबा क्या कह रहे कि जैसा समय है वैसी हमारा संबंध रहना है। बाबा कह रहे कि आवाज से परे स्थिति रहना बहुत अच्छा है, बट समय कौन सा है? बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, तब हम शिक्षक के रूप में ही बाबा को देखना है। क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। सो क्या यथार्थ है? उस समय गॉडली स्टूडेंट बन के बाबा से हमें पढ़ाई पढ़ना है, वही है राइट, वही है यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ये बुद्धि को एक्सरसाइज हमें करानी है, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोड़ नहीं कर सकेंगे, है ना। जब मोटापन है तो वो अपने आप को, शरीर को मोड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो
ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसी बुद्धि को मोड़ नहीं कर सकेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। जैसे शरीर का मोटापन रहता है ना, वो भी शरीर को मोड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही जब मेरे बुद्धि, मोटी बुद्धि माना मोटापन, माना व्यर्थ का बोझ, व्यर्थ का किचरा जब भरा है तो बुद्धि में, तब बुद्धि मोड़ नहीं हो सकेगी। जिस समय जैसी स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित नहीं रह सकेगी। सो इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। देखिए बाबा ने इतना टाइप्स ऑफ बुद्धि बाबा ने कहा ना, सो एक एक का उतना उतना महत्व है ना। स्वच्छ बुद्धि, महीन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, है ना, वो चाहिए। तभी हम उस स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो हमें बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करना है, उस संबंध का प्राप्ति में हम लवलीन होना है, मगन रहना है, तब किसी भी प्रकार का विघ्न हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। विघ्न के तरफ हम नहीं झुकेंगे। ये है प्राप्ति, है ना। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं, है ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। देखिए, क्योंकि वो दिल का स्नेह है ना, सो दिल का स्नेह के कारण आत्मा को बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति, बाबा का ब्लेसिंग मिलती है, बाबा से सहयोग मिलता है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। सो देखिए, उन्हें बाबा का प्यार अनुभव होने के कारण उनका स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी रहता है ना। बाबा इतना कृपालु, दयालु है ना। वो भोला नाथ है। जब हम बाबा से दिल के स्नेह से जब जब भी हम बाबा को याद करते हैं ना, बाबा तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत बाबा हमें सहयोग देते हैं। इसलिए सदा हमें बाबा से दिल का स्नेह रहना है ना। समझा? यह है नंबर 1 स्नेह की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो, है ना। हम सब पता है मतलब का स्नेह से क्या प्राप्त होता है। मजबूरी से हम बाबा को याद करें तो हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, है ना। जब हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, जब बाबा को मजबूरी से याद करते हैं ना, अपने आप को चीट करना, है ना। सो बाबा कह रहे हैं कि उसे कुछ नहीं मिलता। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। देखिए बाबा पूछ रहे, आपका स्नेह आदि से अब तक, माना जब हम बाबा के बच्चे बने तब से लेके अब तक बाबा से स्नेह निरंतर एक रस रहा, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, है ना। जब समस्या आ गया, दुख हो गया, तब निरंतर बाबा को याद करना। जब आराम है, कुछ भी नहीं, आराम है, सब सुख सुविधा सब मिल रहा है, तो बाबा को भूल जाना, है ना। ऐसे तो नहीं है ना। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहे। जब कोई मिल गया आधार, हाँ, दो भुजादारी को आधार बना के मैं 1000 भुजादारी भगवान को मैं भूल जाती हूँ, है ना। बाबा पूछ रहे, इसमें भी फर्क पड़ जाता है क्या?
आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। देखिए बाबा आज स्नेह का महत्व के बारे में बाबा ने बताया ना, इतना अच्छा बाबा ने बताया। तीनों ही जरूरी है, सहयोग भी जरूरी है, शक्तिशाली भी जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना, कंट्रोलिंग पावर है ना। तो बाबा पूछ रहे, अब मन बुद्धि को कंट्रोल करने का पावर है क्या? रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, है ना। जब मन बुद्धि को कंट्रोल करते हैं ना, तब भी उसके तब हम रूल कर सकते हैं। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को कंट्रोल क्या करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। माना स्वयं के मन बुद्धि को कंट्रोल करके चलाने की शक्ति अभी चाहिए। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बन सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। देखिए बाबा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कंपेयर कर रहे हैं ना। अभी स्थूल शरीर देखना पड़ता है, बाबा जो शरीर का आधार गुर्जा दादी का तन में बाबा आते हैं ना, उस शरीर को भी देखना पड़ता है ना। सो बाबा कह रहे कि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है, उससे ज्यादा सेवा करा सकते हैं। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है ना। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, है ना। ये तो बहुत फर्क है ना। जब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म स्थूल शरीर में थे तब सेवा तो कम ही होता था, अभी सूक्ष्म शरीर होने के कारण बाबा इतना सेवा तीव्र गति से कर रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना, हम सभी को अनुभव है। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। देखिए एक ही सेकंड में अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रूहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिले। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। स्पेशली देखिए जैन 18 है ना, जब भी हम जाते हैं तब वो 18 जनवरी में इतना ब्रह्मा बाबा का अनुभव होता है ना। सब अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा मुझे देख रहा है, मुझे दृष्टि दे रहे, मुझे प्यार कर रहे, है ना। वो अनुभव सबको होगा। सो बाबा कह रहे कि तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यार उतना ही न्यारा, सॉरी जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे है, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्र की स्थिति का अनुभव होता है। देखिए सब सेवा करते हैं, कराते हैं, फिर अशरीरी फरिश्ता होने के कारण स्वतंत्रता की स्थिति है, कोई परतंत्र नहीं, है ना। क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं। देखिए हम तो जब भी हम कर्म योग करते रहते हैं, कर्म में आते हैं, बट मगर वो शरीर के कारण, कर्म के कारण अधीन बन जाते हैं। यहाँ सदा स्वतंत्रता की स्थिति रहता है, क्योंकि अशरीरी फरिश्ता होने के कारण।
आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ता स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी है, लोक भी वहा तो शरीर भी वहा, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, आगे बाबा पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य बाबा उच्चारण कर रहे, बाबा बोल रहे, पहला, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। देखिए बाबा पूछ रहे, जब बाबा को सब कुछ हमारा जिम्मेवारी बाबा को हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। सो बाबा कह रहे कि बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और सॉरी बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। देखिए है विधि, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए क्या सोचना है, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना, बाबा है, बाबा करा रहा है, मैं ट्रस्टी हूँ। ये स्मृति सदा रहना है। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है, ट्रस्टी है ना, बोझ नहीं। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, सब कुछ तेरा, है ना, इस स्मृति से सब अच्छा ही होगा। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। देखिए ये कोई महान आत्मा नहीं, ये बाप है, भगवान है ना। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है तो फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी। देखिए पहले हमें अनुभव करना है बेफिक्र बनने का, बाद में हमारा अनुभव से हम विधि दूसरों को बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले ले तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। देखिए जब हम अनुभव की अथॉरिटी से दूसरों को इस विधि के बारे में बताते हैं ना, तब उनको भी टच होगा, उनसे दिल से दुआएं मिलेगी, है ना, स्वयं भी बेफिक्र बादशाह बनेंगे, दूसरों को भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह बोलो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है ना, जो विनाशी बादशाह है उनको चिंता रहता है कोई लूट ना ले। सो हम कौन है, हम अविनाशी बादशाह है। दूसरा है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभवी होना। अभी बाबा अंतर बता रहे, अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। देखिए अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख, तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है। ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख अपने आपे ही पीछे पीछे आता है। देखिए जब ईश्वरीय सुख मिलता है तो ये विनाशी सुख पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है ना, वो परछाई शैडो आपे ही आती है। अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरफ आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, हम विनाशी सुख के पीछे नहीं भागना है, हमें अविनाशी सुख ईश्वरीय सुख है ना उसके पीछे भागना है, तब ऑटोमेटिकली वो अल्पकाल का जो सुख है ना वो मिलता जाएगा। जैसे कहते हैं, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है, ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ।
और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिसे दोनों मिल जाए। देखिए, परमार्थ भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए। व्यवहार माना लौकिक का, जो है ना, साधनाएं, जो साधन, हाँ, व्यवहार भी चाहिए। बाबा क्या कह रहे, परमार्थ पहले चाहिए, परमार्थ, परमार्थ से व्यवहार आ जाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, तो परमात्मा के आगे व्यवहार आप ही होता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिसे दोनों मिल जाए। हमें दोनों चाहिए, है ना, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। जब हम व्यवहार के पीछे चले जाएंगे, तो लौकिक का जो है ना, उसके पीछे चले जाएंगे, तो ये परमार्थ छूट जाएगा, ईश्वरीय सुख, है ना। सो विनाशी भी वो सुख नहीं देगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सॉरी, जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई प्राप्ति नहीं रहती। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब ईश्वरीय सुख मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख से, सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं, है ना। हमें विनाशी चीजों को न्यारा होके यूज करनी है। ऐसे नहीं कि विनाशी चीज नहीं चाहिए, चाहिए, वो भी, उसको भी यूज करना है, बट उसमें नहीं फंसना है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य, विशाल, बेहद बुद्धिवान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव की तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने क्या कहा। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी जी, ओम शांति। जी भाई जी। जब बाबा शिक्षक के रूप में आते हैं ना, तो उस समय हमें गॉडली स्टूडेंट के रूप में ही सामने आना चाहिए।
श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने के लिए भगवान आते हैं और उस समय हम अलग अलग संबंधों में चले जाएंगे। तो बाबा कहते ये भी यथार्थ नहीं है। तो उस समय हमें ओनली वर्ल्डली स्टूडेंट लाइफ के रूप में रहना है, क्योंकि उसको ही समय की पहचान, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण, सर्व स्नेह की प्राप्ति, ये जो सारी बातें आ जाती है, तो बाबा कहते हैं किस समय किस संबंध की अनुभूति में रहना है, ये भी यथार्थ नॉलेज हम बच्चों को होनी चाहिए। इसकी जानकारी बाबा ने आज दी। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी बोलिए। बाबा कहते हैं जो दिल के स्नेही है उसकी विशेषता बता रहे हैं बाबा। सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के सदा स्वतः ही अनुभव करेंगे, उनको सब अनुभव होगा। एक संबंध की अनुभूति कमी नहीं होगी, कि भी कमी नहीं होगी, बल्कि बाबा बता रहे हैं जैसे समय वैसे संबंध में, स्नेह में भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। समय को जानकर समय प्रमाण संबंध की भी जानने वाले होंगे। तो समय को भी जानेंगे और संबंध को भी जानेंगे, जान के करेंगे। ओम शांति में। जी बहुत अच्छा, बोलिए कैलाश भाई जी। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जो सूक्ष्म शरीर होता है तो उसकी जो गति है वो दुनिया के जो आज के साधन है सारे जो तीव्र गति वाले उनसे कई गुना फास्ट है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जो है वो अभी साकार से अव्यक्त हुए हैं 69 में। तो उनका जो आकारी रूप है, एक तो उनका वतन भी आकारी लोक में है और वो तो संपन्न बने हुए हैं, इसलिए तो हल्के तो है ही। तो उनकी जो गति है कहाँ भी एक्सेस करने की वो बहुत तीव्र गति की है। और मुझे एक एक बार हमारे क्लास में एक बड़ी दीदी ने कहा था, उन्होंने सबको सुनाया था कि वो एक ही समय कैसे सबको अनुभव करा सकते हैं। क्योंकि हमारे सोचने में ये आएगा कि एक टाइम पे भले सेकंड में भी यहाँ रहेंगे, फिर मान लो कभी अमेरिका में का किसी को अनुभव करा रहे, फिर इंडिया में करा रहे, तो समय तो अलग अलग होगा ना, भले सेकंड्स का भी क्यों ना हो। तो वो उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक समय पे शिव बाबा ब्रह्मा के अनेक सूक्ष्म रूप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा ऐसे ओपन नहीं बताते, पर एक सूक्ष्म बात उन्होंने बताई थी तो मैं शेयर करना चाहता कि वो अनेक रूप क्रिएट करके फिर कहाँ वहां भी अनुभव किसी को होगा, वो उस समय अगर बाबा को सच्ची दिल से याद करता होगा, ब्रह्मा बाप का भी उनको अनुभव होगा, इंडिया में भी होगा कोई उसको भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा उसको भी होगा। तो ये, और दूसरा ये भी शेयर करना था कि व्यवहार और ईश्वरीय सुख और जो व्यवहार का सुख है, तो हमें हमेशा ही ईश्वरीय सुख को आगे रखना है और ईश्वरीय सुख में ही हमें लगन में मगन रहना है, उसी के प्राप्ति में। तो फिर आपे ही व्यवहारिक का जो सुख है वो आपे ही मिलता रहेगा, कभी भी व्यवहार के सुख के पीछे जाना नहीं है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो डेफिनेटली जब हम हायर एनर्जी में हम आत्मा वाइब्रेट होती है ना, वो हायर एनर्जी फील होती है ना। सो एनर्जी एनर्जी से हम वो अनुभव कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा जो दिल के स्नेही होते हैं उनका स्नेह अखंड, अचल, अटल, अविनाशी अनुभव होता है उनको, और इसीलिए वो सदा स्वतः ही सहज योगी होते हैं और इतने मगन होते हैं, इतने लवलीन होते हैं उस स्नेह में कि कोई उनको माया या कोई भी विघ्न उनको अपनी तरफ झुका नहीं सकता। और ऐसी आत्माओं को ही बाबा की मदद मिलती है। लेकिन बाबा ने जो कहा ना नंबर 2 कि समय प्रमाण, अगर जरूरत है तो बाबा को याद किया, या मजबूरी से कि अब सब तरफ रास्ते बंद हो गए तो बाबा को याद किया, तो तब बाबा ने कहा आपको मदद नहीं मिलती। ओम शांति। जी देखिए, दिल का स्नेह है ना, तो हमें सदा बाबा से वो दिल का स्नेह रखना है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? बोलिए
क्या करूं जिससे मेरा सदा दिल का स्नेह एक बाबा से ही हो। ओम शांति दीदी। जी सही माने में स्नेह ही बाबा हमसे करते हैं। बाकी तो सब रिश्ते सिर्फ हमको निभाने हैं, मतलब के रिश्ते हैं। बाकी तो एक बाबा ही हैं हमारे, तो स्वतः ही बाबा की तरफ ही स्नेह जाता है। ओम शांति। ओम जाता तो है, बट जब ओम चलते शांति। चलते, हाँ हाँ बोलिए भाई जी। हाँ, वो दीदी जी, इसमें जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि महीन होनी चाहिए, वो सूक्ष्म होनी चाहिए, दिव्य भी होनी चाहिए, और मतलब हमारा बुद्धि योग ऊपर तरफ हो, साकार लोक से भी परे, आकार लोक में या निराकार लोक में। तो उस प्रकार की बुद्धि हो तो फिर स्नेह भी बाबा से जुटा हुआ रहेगा। क्योंकि फिर मतलब जैसे हम हैवी हो जाते हैं, बुद्धि योग इस देह देह की दुनिया में जाता रहेगा, तो फिर स्नेह भी उधर चला जाएगा ना। तो वो बुद्धि योग बाबा की तरफ। ओम शांति। जी, सो स्वच्छ बुद्धि महीन बुद्धि चाहिए। बोलिए ओम मोहनलाल शांति। वर्मा भाई जी। ओम शांति। दिल के स्नेह के लिए मेहनत की जरूरत ही नहीं है, स्नेह तो स्नेह है। वैसे भी हम लौकिक में भी किसी के साथ स्नेह होता तो उसमें मेहनत थोड़ी लगती है। तो मैं नहीं मानता कि उसके लिए मेहनत की जरूरत है। जहां दिल का स्नेह है तो है, दिल है तो है। ओम शांति। जी जी, दिल का स्नेह तो है, बट मगर परसेंटेज हो जाता है। बाबा ने कहा ना, हाँ, जब कुछ परिस्थिति आई तब अच्छा बाबा को याद करना, जब कोई आधार मिला तो बाबा को थोड़ा साइड में रखना, उस आधार के ऊपर डिपेंडेंट होना, है ना। ऐसे चलते चलते हो जाता है। सो इसको ये हमें कैसे। ये उनके ओम लिए शांति। मेहनत मतलब का करते हैं या मजबूरी से करते हैं। जिनका है तो है, वो नेचुरल है। ओम जी, इसके लिए मैं क्या कौन सा विधि अपनाऊं। ओम बोलिए, शांति। क्या बोलिए सिस्टर। सारे संबंध ही उनके साथ कर लेते हैं, अपना बच्चा भी बना लेते हैं, माता पिता दोस्त सारे संबंध ही उनको बना लेंगे, तो बस याद ही उन्हीं को ही करेंगे। अपने बच्चे में ही उन्हीं को रूप को देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के रूप में, हर संबंध ही उनके साथ जोड़ लेते हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही याद बनी रहेगी उनके साथ। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। सो पूरा दिन हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है, बाबा से दिल की बात हम निरंतर करते रहे, है ना। बोलिए सैमसंग, एसएम सिस्टर, आपका माइक ऑन है। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ। बाबा ने अभी पहले ही कल की ही मुरली में बताया कि बहुत खुशी से बाबा को याद करना है, और उसके लिए बाबा ने सोमन बताए थे कि मैं बाबा की पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इस तरह के और भी सोमान जब हम लेंगे और उस सोमान के आधार पर बाबा को याद करेंगे, तो शांति के साथ में हमारे मन में खुशी भी रहेगी। और वो खुशी जितना ही बाबा की याद में रहेंगे, वो खुशी भी कई गुना बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से खुशी बढ़ेगी तो बाबा से दिल की याद, दिल का कनेक्शन और गहरा होके जुड़ता जाएगा। थोड़ी शांति। जी, देखिए ओम स्वच्छ शांति। बुद्धि। जी बोलिए। बेफिक्र, बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह होकर रहना है, तो हल्का होते जाएंगे, प्राप्ति ज्यादा होते जाएगा। और बेफिक्र बादशाह होने के लिए बाप को सब कुछ जिम्मेवारी देना है। सब कुछ बाबा का मैं ट्रस्टी हूँ, इस विधि से बेफिक्र बादशाह रहना है। ओम शांति। जी, देखिए निरंतर याद या दिल का स्नेह के लिए स्वच्छ बुद्धि महीन बुद्धि चाहिए। महीन बुद्धि स्वच्छ बुद्धि से ही हम निरंतर याद करते हैं ना, वाइस वर्षा। सो स्वच्छ बुद्धि और महीन बुद्धि हम्म, प्राप्त करने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। याद तो है ही है, याद के साथ साथ क्या क्या चाहिए।
कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे मेरा बुद्धि सदा स्वच्छ रखूं, दिव्य रखूं? ओम शांति में दृढ़ जी निश्चय बाबा पर रहे तो सब दिल हम बना बाबा के साथ है। कभी भी कैसे भी करो, कुछ भी करो, बाबा ही है। तो ये हमारे पास दृढ़ निश्चय है तो दिल का स्नेह है, ऐसा लगता है भाई। क्यों बोल तो बाबा ही है, सो अनकंडीशन लव करने वाला, उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है। ऐसे बाबा पर हम दिल से ही प्यार करेंगे, दिल से ही लव करेंगे, ये से ये करेंगे, सब बाबा ही समझेंगे। जो भी कर रहा है बाबा है, ऐसा अगर सोचे तो कुछ बीच में कुछ आएगा नहीं। ऐसा सोचने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे आ जाता है। ओम शांति। जी, है ना। सो दिल का स्नेह, अभी बाबा तो सागर है, प्यार का सागर है। सो अब सागर जैसे हमें प्यार करते हैं, मगर हमारा बुद्धि के अनुसार हम बाबा को प्यार को रिसीव करते हैं। मेरा बुद्धि देहभान या कुछ किचरे भरने के कारण मैं बाबा को प्यार को पूरी रीति से मैं प्राप्त नहीं कर पाती, बाबा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उनको प्यार को महसूस नहीं कर पाती हूँ मैं, है ना। सो वो तो है। जब भी हम दिल के स्नेह रहता है तभी उनके कुछ दिखाई नहीं, बहुत अच्छा ही दिखता है। बाबा से रहो जो और किसी से भी रहो, बाबा से तो पहला प्रश्न सवाल ही नहीं आता है। लेकिन और किसी से भी कुछ जो दिल से स्नेह करते हैं उसकी बुराई कभी दिखती नहीं, अच्छा ही दिखती है। सब कुछ अच्छा ही लगता है, वो कैसे भी करे अच्छा ही लगता है। ऐसा ऐसा विचार चला। ओम शांति में। जी ओम शांति दीदी, जी आप बोलिए। अच्छी तरीके से इसको क्लियर कीजिए ना प्लीज, आपकी तरफ से। दिल का स्नेह के बारे में सिस्टर। जी दीदी। जी जी जी, देखिए अभी तो हमें परसेंटेज में है, दिल का स्नेह तो है तो निरंतर याद रहेगा। अभी तो वो दिल का स्नेह है ना, वो हम तो बढ़ा रहे हैं, है हमारे अंदर वो संस्कार है, वो विस्मृति हो गई है ना। सो जब ये रहने के कारण हम द्वापर से भक्ति करके आए हैं, है ना। सो बाबा को बुलाते आए हैं, अभी हमें बाबा मिल गए हैं, है ना। वो प्यार के कारण ही है। अभी क्या हुआ है, देहबान अभिमान के कारण मैं बाबा को दिल से महसूस नहीं कर पाती हूँ, वो परसेंटेज में है। इसलिए बाबा बताते हैं जितना आपका बुद्धि पूरा दिन स्वच्छ रखोगे, महीन रखोगे, उतना वो प्यार को महसूस कर पाओगे ना। क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है ना। हमें तो अंत में पता चलेगा बाबा हमें कितना प्यार किए है, इतना एनर्जी से बाबा ने हमें बचाया है। क्योंकि बहुत परिस्थिति से बाबा हमें बचाते हैं, अंत तक बाबा हमें साथ देते हैं। बाबा बोलते हैं ना, एक लौकिक बाप ही अपने बच्चे को इतना प्यार करता है, अंत तक उसको बचाने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसे ही बाबा भी है, हमें अंत तक बाबा हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर हम हमारे अल्प बुद्धि के कारण बाबा के साथ छोड़ देते हैं। सो इसलिए हम बाबा को प्यार को अभी हम महसूस नहीं कर पा रहे पूरी रीति से। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, अंत में हमें मालूम होगा। सो इसके लिए पूरा दिन हाँ बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है, बाबा से दिल से बाबा से सदा सब कुछ बाबा को बताना है ना। जैसे एक संबंध, एक पति का संबंध हो, है ना, कितना हम पति, एक नारी, पवित्रता नारी कितना पति को मानती है, सब कुछ समर्पण कर देती है ना। सो बाबा है, हाँ सर्वशक्तिवान है, हमें कैसे रहना है उनके साथ। सो वो तोड़ निभानी है हमें, उसको नहीं भूलना है। क्या होता है, देहभान अभिमान के कारण कहाँ 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 हम फंस जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता हम क्या कर रहे। सो इसके लिए पूरा दिन हमें यही पुरुषार्थ करना है कि बाबा से सर्व संबंध जोड़ना, दिल की बात बाबा को ही बताना, और ज्ञान, है ना, ज्ञान भी चाहिए बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए। सो बाबा शिक्षक बन के बाबा जब पढ़ा रहे तो अच्छी रीति पढ़ के विचार सागर मंथन करना। सो पूरा दिन हम यही ट्राई करें कि पूरा दिन बाबा का याद रहे, जिससे और पावरफुल याद जब भी बैठते हैं ना, वो शक्तिशाली पावरफुल याद, उसके लिए वो दृढ़ता भी चाहिए, दृढ़ निश्चय, मुझे करना ही है, बनना ही है ना।
उस निश्चय से हमें वो प्राप्ति होती है। देखिए अभी क्या है, जिसको जितना वो थर्स्ट है ना, थर्स्ट उतना वो पानी पीते हैं। सो मुझे भी वो थर्स्ट को बढ़ानी है, मुझे बाबा का प्यार को फील करनी है, महसूस करनी है। वो प्यार का सागर है ना। देखिए भक्त लोग भी इतना बाबा भगवान को महिमा करते हैं, है ना, उनके प्यार के लिए, है ना। वो प्यार के लिए तरसते हैं, मगर उनको भगवान नहीं प्राप्त होता है ना। हमें प्राप्त हो गया है भगवान परमात्मा, है ना। सो हमें वो थर्स्ट, वो प्यास को हमें बढ़ानी है। वो प्यार को मुझे संपूर्ण रीति महसूस करना ही है, उसका मुझे दृढ़ संकल्प रखनी है। सो बाबा डेफिनेटली वो शुद्ध जो आशा है ना उसका पूरा ही करेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ये बाबा ने आज बोला कि जब आप फरिश्तेपन की स्थिति से कार्य करते हो तो हल्कापन होता है। तो फरिश्तेपन की स्थिति से कैसे कार्य करें, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। थैंक यू। ओम शांति। जी वही है ना, बाबा ने कहा ना, कर्म का अधीन नहीं। शरीर का फरिश्ता क्यों हल्का रहते हैं? क्योंकि शरीर का अधीन नहीं और अधीन नहीं माना। जितना वो बॉडीलेस स्टेज है ना, वो फरिश्तापन माना। सो जितना हम अपने आप को आत्मा समझ के, मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, हाँ, निमित्त समझ के जितना हम बाबा के कार्य को, बाबा को सौंपते हुए बाबा कार्य करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कब बंधन होता है? जब देहभान में आते हैं तभी बंधन होता है। जब हम बाबा को सौंपते रहते हैं सब कुछ, तब हम बेफिक्र रहने के कारण सदा हल्का रहते हैं। ओके, ओम शांति। अभी थैंक हम यू दीदी। थैंक अभी हम यही होमवर्क लेंगे। हाँ, कल अमृत वेले बाबा को हमारा दिल का स्नेह को एक्सप्रेस करनी है। हमारे में है दिल का स्नेह, उस स्मृति को हमें एमर्ज करनी है। सो बाबा को सब कुछ बताना है। बाबा को आप कितना प्यार करते हैं ना, उसको बाबा को एक्सप्रेस करनी है। हमारा प्यार को बाबा को बोलना है। हाँ, रूहान करके बाबा का प्यार में लवलीन हो जाएंगे। कल यही होमवर्क सबको। ओके, अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को आत्मा समझ परंधाम में बाप के सामने इमर्ज हो जाइए। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु में समा गई। मैं और मेरा बाबा बाबा ही मेरा संसार है। अपने दिल का प्यार को बाबा के सामने एक्सप्रेस कीजिए। बाबा को बोलिए आप कितना बाप को प्यार करते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पाना तासो पा लिया। और कुछ बाकी ना रहा। उसी प्यार को महसूस कीजिए।
शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स।